देखो बच्चों, एक और सवाल लेते हैं आपके लिए। पांचवा सवाल है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है, अच्छे अंडर रूट वाला सवाल है। काफ़ी गलतियां करता है बच्चा इसमें, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो सवाल शुरू करने से पहले आपको ये याद होना चाहिए कि अवकलन में दिए गए सवाल को y मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है बेटा? y मान लिया जाता है। तो माना कि या लेट y बराबर अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये अपन ने y मान लिया। इसके बाद आपको 10वीं से पढ़ते हुए आ रहे हो, 9वीं से पढ़ते हुए आ रहे हो कि जब भी नीचे अंडर रूट की संख्या आ जाए, किसकी संख्या आ जाए? अंडर रूट की संख्या, तो क्या किया जाता है? हर परिमेयकरण। क्या किया जाता है बेटा? हर परिमेयकरण। तो पहले इसे थोड़ा सोल्व करके हर परिमेयकरण कर देते हैं, फिर उसके बाद इसका अवकलन करेंगे। क्या करेंगे? अवकलन। तो पहले तो इसे थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, नहीं तो कठिन हो जाएगा। अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इस पूरे को एक कर लेते हैं। और नीचे देखो अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। हर परिमेयकरण करेंगे तो नीचे वाली संख्या से ऊपर नीचे गुणा, लेकिन विपरीत चिन्ह से। यहाँ बीच में प्लस आ रहा है तो अपन क्या लिख देंगे? माइनस। संख्याएं तो नीचे वाली रहती हैं। क्या रहती हैं बेटा? नीचे वाली संख्या रहेगी। संख्याओं में कोई हेर फेर नहीं किया जाएगा। बस यहाँ प्लस आ रहा है तो यहाँ अपन क्या लेंगे? माइनस लेंगे। चिन्ह विपरीत होना चाहिए। संख्याएं तो सेम और चिन्ह विपरीत। अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो बेटा आप अगर समझ रहे हो तो ऊपर तो आपको दिख गई होगी a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। दिखा नहीं दिखा बेटा? अगर मैं इन्हें एक साथ लिख दूं, दोनों सेम है, तो क्या लग जाएगा? ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। चाहो तो ऊपर ही लिख देता हूं मैं, चलो लिख ही देता हूं आपके लिए। इसे अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं बेटा? होल स्क्वायर। ठीक, क्योंकि 2 बार आ रही है तो अपन क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। और नीचे हमेशा बेटा आपको भी याद होना चाहिए कि नीचे जब भी सवाल हर परिमेयकरण किया जाता है तो नीचे एक सरल समीकरण काम में आती है। a माइनस बी का a माइनस बी a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे हमेशा क्या बनती है बेटा? a प्लस बी a माइनस बी। दोनों संख्याएं सेम है। देखो, देख लो बेटा, एक बार प्लस आ रहा है, एक बार माइनस। और फिक्स से जब भी हर परिमेयकरण किया जाता है नीचे क्या बनती है? a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a तो आगे वाला होता है और b पीछे वाला, तो a स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस बी स्क्वायर। b क्या है? 1 माइनस एक्स। इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स। ठीक बेटा, यही बनेगा। अब इसके बाद ऊपर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, जो कि किस प्रकार खुलता है? a स्क्वायर, a क्या है? अंडर रूट 1 प्लस एक्स और b क्या है? अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो a स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा प्लस b स्क्वायर। क्या होता है? b स्क्वायर। b में भी अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स माइनस 2ab। यही बनता है 2ab। तो a तो क्या है? अंडर रूट 1 प्लस एक्स और b क्या है? अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक बेटा, और नीचे देखो क्या आ गया? 1 प्लस एक्स, बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। एक प्लस का है तो माइनस
और x माइनस का है तो प्लस, एक से एक कट गया। ठीक बेटा, ऊपर भी देखो x से x कट गया, एक और एक कितना हो जाएगा, एक प्लस एक कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। तो 2 माइनस 2 अंडर रूट। अब यहाँ भी देखें आप, यहाँ भी क्या दिख रहा है आपको, a प्लस बी, ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या दिख रहा है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिख रहा है नहीं दिख रहा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस अंडर रूट लगा रहने दीजिए आप, क्या लगा रहने दीजिए, अंडर रूट। और क्या बन गया ये, ए स्क्वायर, एक का वर्ग एक माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है एक्स, तो उसका स्क्वायर। और नीचे देखें बेटा आपके क्या आ जाएगा, एक एक्स कितना हो गया, 2x। अब आप अगर ऊपर समझें, अगर आप देखें तो ऊपर 2 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 2 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लें आप कहें तो y बराबर 2 कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस, इसे अपन कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और आप चाहो तो इसे अंडर रूट को क्या लिख सकते हो, 1/2। क्या लिख सकते हो बेटा, अंडर रूट को 1/2, घात 1/2। और नीचे देखिए बेटा 2x आ गया, 2 से 2 कट गया। क्या हुआ बेटा, 2 से 2 कट गया। तो y आपका देखिए क्या है बेटा, y बराबर 1 माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर की घात 1/2 बटा नीचे क्या आ गया, x आ गया। क्या आ गया बेटा, x आ गया। ऊपर वाला तो u और नीचे वाला v। क्या है बेटा, ऊपर वाला u और नीचे वाला v। और आपको याद है d, अब इसका अवकलन करेंगे अपन, क्या करेंगे बेटा, अवकलन करेंगे। तो d/dx ऑफ u अपॉन v बराबर क्या होता है बेटा, नीचे वाले का स्क्वायर v स्क्वायर, फिर नीचे वाले को छोड़ देते हैं और ऊपर वाले का अवकलन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, यानी u का क्या कर दिया जाएगा, अवकलन। ऐसे ही माइनस ऊपर वाले को छोड़ देंगे u को, और किसका अवकलन कर दिया जाएगा, नीचे वाले का। नीचे क्या है, v का अवकलन कर दिया जाएगा। अब बस अपन को इस सूत्र में मान भरना है और सवाल हो जाएगा। तो अवकलन करते हैं बेटा, d/dx ऑफ y, इस सूत्र में मान भर दीजिए। तो v की जगह आप क्या लिखोगे बेटा, v आपका क्या है, x है बेटा। क्या है, x, तो x का स्क्वायर। ऊपर देखो v को छोड़ देंगे, यानी नीचे वाला छोड़ देंगे। नीचे अपने क्या आ रहा है, x छोड़ दो, और बेटा अपन को किसका अवकलन करना पड़ेगा, u का, जो कि अपना क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात 1/2। इसका अवकलन अपन को करना पड़ेगा। और फिर माइनस है तो माइनस लगा दो बेटा। फिर क्या छोड़ दीजिए आप, u छोड़ दो, u यानी ऊपर वाला छोड़ दीजिए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात 1/2, और किसका अवकलन कर दीजिए बेटा, नीचे वाले का, ये v का अवकलन कर दीजिए, जो कि v आपका कितना है बेटा, x है। तो आप किसका अवकलन कर दें, x का। तो बड़ा ही ध्यान से ये अवकलन करना बेटा, क्योंकि दिक्कत आ जाती है कई बार, जल्दबाजी में कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा। d/dx ऑफ y बराबर, x छोड़ ही दिया। पहले तो
एक का उकलन करेंगे तो एक का उकलन बेटा अपना क्या होगा, संख्या का उकलन 0 होता है। क्या होता है बेटा, 0 होता है। क्या होता है, 0। ये बात आपको याद होनी चाहिए कि संख्या का उकलन हमेशा 0 होता है। तो 0 कर दिया अपन ने। फिर इसके बाद देखो, पहले घात का उकलन करेंगे। तो मैंने बताया था बेटा, जब घात का उकलन करेंगे तो घात आगे आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी, और ऊपर से एक कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा बेटा, एक कम हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक कम करेंगे, 1/2 में से एक कम करोगे बेटा तो लघुत्तम लीजिए आप, 2 एकम 2 1, तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 1/2 हो जाएगा। घात कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/2। पहले किसका करेंगे बेटा, एक का करेंगे तो 0। किसका, एक का तो 0। अब इधर का करेंगे तो पहले तो घात का करेंगे, क्योंकि घात आ रही है तो घात आगे आ जाती है और ऊपर से एक कम हो जाता है, जो मैंने करके बता दिया। कितना हुआ, माइनस का 1/2। फिर बेटा ये अंदर का भी अवकलन करेंगे ना अपन, करेंगे नहीं करेंगे, तो चलो अंदर का भी अवकलन करो। तो समझें, एक का अवकलन तो बेटा क्या होगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। और स्क्वायर है, घात है ऊपर, तो 2 तो कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा बेटा। कहाँ आ जाएगा, आगे, और ऊपर से एक घात कम हो जाएगी। 2 में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा, जैसे 2x की घात 2 में से एक कम करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो 2x बन गया है। तो ये बात आपको याद रखनी है। पहले इसका तो क्या हो गया, 0। फिर इसका उकलन करेंगे तो पहले किसका करेंगे, घात का। किसका करेंगे, घात का। तो घात कहाँ आ जाती है, आगे, और ऊपर से एक कम हो जाता है तो माइनस का 1/2। फिर ये अंदर भी तो फलन है, फंक्शन है ना अंदर, तो इनका भी अवकलन करेंगे। तो एक का अवकलन तो क्या होता है, 0। संख्या या अचर का अवकलन हमेशा क्या होता है, 0। माइनस जैसा का जैसा एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो घात तो आगे आ जाएगी और ऊपर से एक कम घात हो जाएगी। तो ये तो इधर तो हो गया बेटा। फिर आप इधर आ जाएं, इसका तो अवकलन करना ही नहीं है, इसे छोड़ दीजिए जैसा का जैसा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और x का अवकलन बेटा कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है बेटा, 1 होता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। और नीचे तो जैसा का जैसा लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा हल करते हैं इसे, ताकि सवाल सही से आ जाए अपन को। ये एक्स जैसा का जैसा बेटा, फिर आप देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक। इसके बाद देखिए 1/2, और यहाँ 2x आ रहा है ना बेटा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 2x आ रहा है। 2x से 1 से गुणा कर दीजिए तो क्या बनेगा, 2x। ये बन जाएगा बेटा, क्योंकि माइनस 0 का तो मतलब ही नहीं है कुछ भी, तो माइनस माइनस तो क्या हो गया, प्लस 2x, और ये 2। अब ये घात माइनस की है, तो माइनस की घात को धनात्मक करने के लिए, प्लस का करने के लिए बेटा क्या करना पड़ता है, दी गई घात को कहाँ ले जाते हैं, नीचे ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं, अगर ऊपर है तो नीचे ले जाइए। तो ये यहाँ आ जाएगी एक्स स्क्वायर की घात 1/2। ठीक बेटा, कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। ये आपका सवाल इधर का तो कंप्लीट हुआ। फिर इधर आ जाओ, 1 से तो किसी को भी गुणा करो वही संख्या आ जाती है, तो अपन वही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आएगा बेटा, यहाँ चाहो तो हल कर लीजिए। 1 माइनस का 1, और माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा, प्लस, और घात 1/2 है ना ये, तो इसे अपन कैसे लिख सकते हैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। घात 1/2 का मतलब क्या होता है बेटा, अंडर रूट होता है। ये
माइनस लग रहा था तो इधर के चिन्ह क्या होंगे, पलट जाएंगे। एक प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस। और चाहो तो जो ये नीचे आई थी ना बेटा, यहाँ भी घात 1/2 आ रही है ना, आ रही है नहीं आ रही, तो इसे भी आप क्या लिख सकते हो, 1/2 की जगह अंडर रूट लगा दो। क्या लगा दो बेटा, 1/2 की जगह अंडर रूट लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/2 बोलो घात या अंडर रूट बोलो, एक ही बात होती है ना। तो 2 से तो 2 कट गया, 0 और ये। अब देखो बेटा नीचे भी तो कुछ बचेगा ना, नीचे क्या है, नीचे वाला मत भूल जाना, x² है। क्या है बेटा, x²। अब आगे बढ़िए, कहाँ तक आ जाएगा, अब आगे बढ़िए बेटा, यहाँ तो x रह गया, 0 प्लस में ये जोड़ेंगे, 0 में कुछ भी जोड़ो वही आ जाता है, तो x से गुणा हो जाएगा, तो बेटा क्या बनेगा, x² अंडर रूट 1 माइनस x²। दिख रहा होगा क्या ये, और ये जैसा का जैसा बेटा 1 माइनस का 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस x², और नीचे क्या आ जाएगा, x²। ठीक, ये हो जाएगा बेटा, 2 से 2 कट गया, 0 में ये जोड़ेंगे तो यही आएगा, x से x गुणा होगा तो x² बन जाएगा। अब ऊपर बटा की संख्या आ रही है, बीच में प्लस माइनस आ रहा है, तो लघुत्तम लिया जाएगा, एलसीएम लेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, ताकि अपन बाकी सवाल ऊपर कर पाएँ। देखिए बेटा, लघुत्तम लेते हैं ऊपर, यहाँ चाहो तो 1 लगा दो, इधर भी 1 लगा दो, तो लघुत्तम बेटा कितना आ गया अपन का ऊपर, अंडर रूट 1 माइनस x², और नीचे वाला जैसा का जैसा। लघुत्तम लेते हैं, चलो यहाँ तो क्या आएगा, x² आ जाएगा बेटा, माइनस यहाँ क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट 1 माइनस x² हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ अंडर रूट 1 माइनस x², अंडर रूट 1 माइनस x² से गुणा होगा, अंडर रूट से गुणा होगा, तो बेटा अंडर रूट हट जाएगा, और क्या बन जाएगा ये, 1 माइनस x², यही बनेगा बेटा। अब इसके बाद ये तो कहाँ आ जाएगा, नीचे, क्योंकि बटा में बेचारे को नीचे ले जाओ। चलो लिख देते हैं, x² माइनस अंडर रूट 1 माइनस x² प्लस 1 माइनस x² अपॉन x² अंडर रूट 1 माइनस x²। कहाँ जाएगा बेटा, ये नीचे आ जाएगा। फिर इसके बाद आप समझने की कोशिश करें कि x² से तो x² कट गया, तो क्या बचा बेटा ऊपर, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस x² अपॉन नीचे क्या बचा, x² अंडर रूट 1 माइनस x², और यही आपका बेटा क्या है, आंसर है। और ये इस प्रकार आपका सवाल हो गया। कोई दिक्कत नहीं आई होगी, कोई दिक्कत आए तो कमेंट में कमेंट करके हमसे पूछ लें, ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल वापस से रिपीट करके बता पाएँ। और इसके अलावा बेटा आपको एक बात और ध्यान रखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। अगला सवाल देखते हैं बेटा, इसे उतार लीजिए, अगला सवाल देखिए।